पाँच साल में वफाकी फंडिंग से 45 छोटे डैम तामीर हुए, जिनमें 2,19,780 एकड़ फुट पानी जखीरा और 2,45,202 एकड़ अराजी सैराब होगी। कौमी असम्बली को बताया गया कि मौजूदा माली साल में 4 डैम मंसूबों पर 27.182 अरब रुपए लागत आएगी, जो तकमील पर 12,10,526 एकड़ फुट पानी जखीरा और 1,23,984 एकड़ अराजी सैराब करेगी। ताखीर की वजूहात में बजट कमी, अराजी मसाइल और मौसमी असरात शामिल हैं। कौमी असम्बली में नफीसा शाह ने पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया, जिस पर वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया कि अगले मरहले में 23 ब्लॉक्स में तेल और गैस की तलाश के लिए 20 से 25 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की मदद से मादनी ज़खायर की तलाश की जाएगी। अप्रैल में ऑफ शोर में 13 ब्लॉक्स में ड्रिलिंग की इजाज़त दी गई है। ऑन शोर ड्रिलिंग के लिए गवादर में तुर्की, चीन, कुवैत और अमेरिका की दरखास्तें ज़ेर गौर हैं, जिन पर अक्टूबर तक फैसला होगा। पाकिस्तान में 30 से 35 TCF टाइट गैस और सिंध और बलूचिस्तान में 95 TCF का पोटेंशियल मौजूद है, जबकि अब तक 85 TCF गैस दरियाफ्त हो चुकी है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से ऑटो इंडस्ट्री वफ्द की मुलाकात में मकामी सेक्टर के चैलेंजेस, बरामदात और दरामदी पॉलिसियों पर बातचीत हुई। वफ्द ने पुरानी गाड़ियों की दरामद और बढ़ती पैदावारी लागत पर तशवीश जाहिर की। जाम कमाल खान ने वजारत तिजारत, FBR और वजारत सनत पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी के क़याम का ऐलान किया और कहा, अमेरिका से मुआहिदे के बाद कार बरामदात के मौके बढ़े हैं। आइंदा 5 साल में ऑटो टैरिफ बतदरीज कम होंगे, जबकि पुरानी गाड़ियों की दरामद मयार और माहौल दोस्त शराइत से मशरूत होंगी। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर लिया, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और गैर कानूनी फरोख्त पर 10 लाख से 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। पहली बार जुर्म पर 10 लाख और दूसरी बार 50 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बगैर लाइसेंस फरोख्त पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना, लाइसेंस की तजदीद के बगैर ज़ख़ीरा करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना और सील शुदा सामान के इस्तेमाल पर 10 करोड़ रुपए जुर्माना होगा, जबकि आलात और मशीनरी जब्त और नीलाम की जाएगी। मुल्क भर में यौम आज़ादी और मार्का हक की तैयारियां उरूज पर हैं। 14 अगस्त को शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में आवाम के लिए खुसूसी तकरीबात और दिफाई साजो सामान की नुमाइश होगी। ग्राउंड सुबह 10 बजे खोला जाएगा, जहां मार्का हक में इस्तेमाल होने वाले हथियार, तैयारे, टैंक, रॉकेट लॉन्चर्स, बख्तरबंद और रेडार्स शामिल होंगे। पाक फिजाइया फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुजाहिरा करेगी, जबकि फौजी बैंड्स मिली नगमों की धुनें बजाएंगे। मुख्तलिफ स्टॉल्स और सकाफती प्रोग्राम्स भी होंगे। नुमाइश का मकसद आवाम को तारीखी दिन की खुशियां भरपूर अंदाज में फराहम करना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अज़रबैजान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल करीम वलीयफ ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और आलमी और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अज़रबैजान के चीफ ने मार्का हक में पाक फौज की पेशावराना महारत और कामयाबी को सराहा और यौम आज़ादी और फतह की तकरीबात पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आर्मी चीफ ने अज़रबैजान की क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया और मार्का हक के दौरान हिमायत और यौम आज़ादी में आज़री दस्ता भेजने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कर्नल जनरल करीम वलीयफ ने फील्ड मार्शल को पेट्रियाटिक वॉर मेडल बराए खिदमात बराए फौजी ताउन अता किया। बलूचिस्तान में मोबाइल फोन और इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला और PTA हुक्काम को 15 अगस्त को तलब कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नेटवर्क बंदिश से ऑनलाइन तालीमी निज़ाम दरहम बरहम और तिजारत मुतासिर है, जबकि मुसाफिरों को राब्तों में दुश्वारी का सामना है। ये दरखास्त कंज्यूमर सिविल सोसाइटी ने दायर की थी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि बिजली के नरखों में कमी के लिए टास्क फोर्स काम कर रही है और जल्द बिजली सस्ती होगी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्की कर्जों में 41% इजाफा एक बड़ा इजाफा है, ताहम कर्जों की अदायगी के साथ सूरत हाल बेहतर होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पॉलिसी रेट में मजीद कमी से मुताल्लिक ऐलान जल्द किया जाएगा। इस साल रियासती इदारों की निजकारी तेजी से आगे बढ़ेगी, जबकि FBR में इस्लाहात के अमल की निगरानी वज़ीर आज़म खुद कर रहे हैं। E3 ग्रुप के अरकान फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर आलमी बरादरी से मुज़ाकरात मुअत्तल करने पर अक़वाम मुत्तहिदा को खत लिखा है, जिसमें खबरदार किया गया है कि अगर ईरान मुज़ाकरात में वापस न आया तो पाबंदियां बहाल करने को तैयार है। खत में कहा गया है कि ईरान को अगस्त के इख्तिताम से पहले सिफारती हल पर पहुंचना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि अगर ईरान ने तौसीक़ के मौके से फ़ायदा न उठाया तो स्नैप बैक मैकेनिज़्म मुतहर्रिक कर दिया जाएगा।
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے ٹاسک فورس کام کر رہی ہے اور جلد بجلی سستی ہوگی۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملکی قرضوں میں 41% اضافہ ایک بڑا اضافہ ہے، تاہم قرضوں کی ادائیگی کے ساتھ صورتحال بہتر ہوگی۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پالیسی ریٹ میں مزید کمی سے متعلق اعلان جلد کیا جائے گا۔ اس سال ریاستی اداروں کی نجکاری تیزی سے آگے بڑھے گی، جبکہ FBR میں اصلاحات کے عمل کی نگرانی وزیر اعظم خود کر رہے ہیں۔ E3 گروپ کے ارکان فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے ایران کے جوہری پروگرام پر عالمی برادری سے مذاکرات معطل کرنے پر اقوام متحدہ کو خط لکھا ہے، جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ایران مذاکرات میں واپس نہ آیا تو پابندیاں بحال کرنے کو تیار ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ایران کو اگست کے اختتام سے پہلے سفارتی حل پر پہنچنا ہوگا۔ وزرائے خارجہ نے واضح کیا کہ اگر ایران نے توثیق موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو سنیپ بیک میکانزم متحرک کر دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ مارکہ حق کی فتح اور آزادی کا جشن بھارت کے لیے واضح پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم یوم آزادی کے ساتھ مارکہ حق کی فتح بھی منا رہی ہے۔ آج رات 12 بجے ملک بھر میں آتش بازی، جبکہ کل پرچم کشائی اور ملی نغموں کی تقریبات ہوں گی۔ یہ موقع پاکستان کے اتحاد اور عزم کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم اپنی آزادی کا تحفظ کرنا جانتے ہیں، دشمن نے اگر پانی کی ایک بوند بھی روکی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اسلام آباد میں نوجوانوں کے عالمی دن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مئی 2025 میں نیا پاکستان وجود میں آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے کر ہم نے اپنی آزادی کا دفاع کیا۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں کے لیے 1 لاکھ لیپ ٹاپس میرٹ پر تقسیم کرنے اور بیرون ملک ملازمت کے خواہش مند نوجوانوں کو 10 لاکھ روپے تک بلا سود قرض دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے تقریب میں اقلیتی برادری کی خدمات کو سراہا اور اہم شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا۔ چیئرمین یوتھ پروگرام نے نوجوانوں کے لیے تعلیم، فنی تربیت اور کاروبار سے متعلق منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ پاکستان کے نور زمان نے چینگدو، چین میں جاری ورلڈ گیمز 2025 کے اسکواش پلیٹ ایونٹ میں سلور میڈل جیت لیا۔ فائنل میں نور زمان کا مقابلہ جنوبی افریقہ کے وین نائکرک سے تھا، تاہم بیماری کے باعث وہ مکمل طور پر فٹ نہ تھے۔ بخار میں مبتلا ہونے کے باوجود نور زمان نے میچ کا آغاز کیا، مگر پہلے 2 سیٹس ہارنے کے بعد تیسرے سیٹ میں دستبردار ہونا پڑا۔ پھر بھی انہوں نے پاکستان کے لیے نمایاں کامیابی حاصل کی اور چاندی کا تمغہ جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آج اسلام آباد، پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی توقع ہے۔ 14 سے 17 اگست کے دوران مختلف علاقوں میں کہیں کہیں موسلا دھار بارش ہوگی۔ 17 اگست سے مرطوب ہواؤں کی شدت میں اضافہ متوقع ہے۔ 18 سے 21 اگست تک ملک بھر میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقوں میں سیلاب کے خدشے سے خبردار کیا ہے۔